हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से एक जैकेट की वीडियो लेके आई हूँ आपके लिए। आज मैं इसका फर्स्ट पार्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ये जैकेट बहुत प्यारी, बहुत सुंदर बन रही है। स्टार्टिंग से ही देखिए मैंने इस डिज़ाइन को इसमें डाला है। थोड़ी सी जिगजैग शेप ये डिज़ाइन अपने आप ले लेता है। ठीक है, ये बहुत सुंदर जैकेट जैसे आप देख रहे हैं बन रही है। ये बना रही हूँ मैं डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल के लिए। ये दोनों को बिल्कुल आराम से आ जाएगी। और आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे फंदे डालने हैं। जो एस और एम साइज़ है उन्होंने 100 फंदा डाल लेना है। ठीक है, जो एल साइज़ है तो एल साइज़ के लिए आपने 110 फंदे डाल लेने हैं। एक्सेल के लिए 120 125 फंदे, 2-4 फंदे सभी साइज में आगे पीछे चल जाते हैं क्योंकि डिज़ाइन के हिसाब से हमें एडजस्ट करने होते हैं। और डबल एक्सेल और ट्रिपल एक्सेल को कितने डालने हैं, इसमें मैंने डाले हुए हैं 136 फंदे। सेम टू सेम इस तरह से आपने बनाते जाना है। ठीक है, तो आपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग कैसे फंदे डालने हैं ये तो मैंने आपको बता दिया। अब इस डिज़ाइन को सेट करने के लिए हमने किसके मल्टीपल से, 17 के 17 के मल्टीपल से ये वाला डिज़ाइन और ये वाली जो जाली वाला डिज़ाइन है जिग जैग वाला, ये दोनों डिज़ाइन हमारे 17 फंदों में डलते हैं। 6 फंदों में तो ये जिग जैग वाला डिज़ाइन आता है और 11 फंदों में ये वाला डिज़ाइन डलेगा हमारा। ठीक है, तो डिज़ाइन को जब आप सेट करेंगे, अगर आपके फंदे बढ़ रहे हैं तो ये जाली वाला डिज़ाइन दोनों तरफ से आपने बना लेना है। अगर आपके फंदे कम हो रहे हैं तो भी जैसे आपको मतलब कि डिज़ाइन को सेट करना पड़े तो आप इस हिसाब से कर सकते हो। 6 फंदों का ये वाला डिज़ाइन है, 11 फंदों का ये मेन डिज़ाइन है हमारा। अगर आप ये वाला डिज़ाइन नहीं डालना चाहते हो इसमें तो यहाँ पर आप 2-2 फंदे उल्टे भी कर सकते हो या 4 फंदे उल्टे, जैसे आपको सही लगे आप वैसे कर सकते हो। तो मैंने जैसे ये डिज़ाइन ये बनाया है बिल्कुल वैसे ही आपको बताऊंगी कि हमने कैसे बनाना है। आज इसका फर्स्ट पार्ट मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्योंकि बॉर्डर तो है नहीं, ये डिज़ाइन से ही हमने शुरू करना है। तो इसे बनाने के लिए सिलाई में यहाँ पर मैंने फंदे ले लिए हैं। और एक बात मैं और बता दूँ आपको कि मेरे से बहुत पूछते हैं कि मैम आपने किस वूल से बनाया है, ये पहले बताया कीजिए। तो मैंने ये 3 प्लाई वाली वूल से बनाया है, 3 प्लाई वाली वूल से बनाया है। लेकिन इसमें मैंने सिलाई जो ली है वो 10 नंबर की ली है। देखिए 10 नंबर से मैंने इसे बनाया है। 10 नंबर से जब 3 प्लाई वाली वूल को हम बनाते हैं बहुत ज़्यादा सफाई से बहुत अच्छा बनता है। ज़्यादा लूज ढीला ढीला नहीं बनता है। अगर किसी का हाथ बहुत ज़्यादा टाइट होता है, कईयों का हाथ टाइट होता है ना, तो उसने क्या करना है 9 नंबर की सिलाई ले लेनी है। लेकिन मैं हमेशा 3 प्लाई वाली वूल हो या दूसरी वूल हो, हमेशा मैं 10 नंबर से ही बनाती हूँ उसे। तो इसे भी मैंने 10 नंबर से ही बनाया है। और कई लोग होते हैं जो यहाँ पर जो इसे 9 नंबर से बनाते हैं ना, वो इस वूल को, ये सिंपल ये वाली वूल होती है, इस वूल को और इस वूल में वो 5-4 फंदों का फ़र्क, जैसे इसमें 5-4 फंदे ज़्यादा डालते हैं, इसमें कम डालते हैं। लेकिन मैं 9 नंबर से ही बनाती हूँ, इसीलिए मैं इसमें भी उतने ही फंदे और इसमें भी उतने ही फंदे सेम बनाती हूँ। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट रो जो हमने सीधी तरफ से आपने बनानी है वो क्या बनानी है, आपने उल्टी उल्टी रो बना लेनी है। 2 सिलाइयाँ, ये देखिए ये मैं सिलाई में यहाँ पर मैंने 34 फंदे लिए हैं 17 के मल्टीपल से। 17 दूना 34। ठीक है, आपने ऐसे ही 17 ऐसे फंदे बनाते जाना है। अब यहाँ पर इसकी फर्स्ट रो है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर डिज़ाइन बनाया है ना अपना जैकेट में, वैसे ही बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पर बताऊंगी। ये स्टार्टिंग के 3 फंदे उल्टे, यहाँ पर 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब यहाँ पर जाली डालेंगे, इस तरह से उल्टे की तरफ से सिलाई पर बल देंगे। अब यहाँ पर 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब इन 3 फंदों को 3 का 1 कर देंगे। इस तरह से 3 का 1 करने के बाद फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। अब सिलाई पर फिर से ऐसे उल्टे की तरफ से बल देंगे। ये जाली वाला डिज़ाइन बनाएंगे जो जिग जैग वाला हमारा बन रहा है ना, उसके लिए 2 फंदे उल्टे। अब इस फंदे को उतार कर ऐसे सीधा कर लेंगे, धागा अपनी तरफ रखेंगे, एक फंदा ये एक ये, इन दोनों फंदों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे।
ठीक है, ये 2 का एक किया था, यहाँ पर हमारी जाली डल गई। अब धागा अपनी तरफ 2 फंदे उल्टे। अब धागा सिलाई पर इस तरह से घुमाएंगे उल्टे की तरफ से, 4 फंदे उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 4। अब 1 2 3, यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे। 3 का 1 करने के बाद 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4। ठीक है, फिर से सिलाई पर धागा घुमाएंगे और हमारा ये जाली वाला डिजाइन डलेगा। यहाँ पर हमने डाला है ना 2 फंदे, यहाँ पर उल्टे आएंगे, फिर हमने यहाँ पर जाली डालनी है, इस फंदे को सीधा करना है और 2 फंदों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे, फिर से 2 फंदे उल्टे। यही 6 फंदों वाला डिजाइन आपने फिर से डालना है यहाँ पर। उसके बाद ये 11 फंदों वाला डिजाइन, फिर से ये 6 फंदों वाला, 11 फंदों वाला, ऐसे करते हुए आपने ये पूरी रो कंप्लीट कर लेनी है। लास्ट में जो हमारे फंदे बचेंगे, देखिए ये 3 फंदे उल्टे होंगे। यहाँ पर सिलाई पर धागा घुमाने के बाद आपने 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं इस तरह से। ठीक है, अब उल्टी तरफ से देखिए, उल्टी तरफ से ये मैं फर्स्ट फंदे को पहले उल्टा बनाऊंगी। ये एस स्टिच का फंदा मैं उल्टा बना रही हूँ, आप अगर चाहो तो इसे सीधा भी बना सकते हो। फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, धागा दूसरी तरफ करते हुए ये 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए 11 फंदे हम उल्टे बनाएंगे। इस जाली वाले फंदे को भी ऐसे उल्टा बना लेंगे और ये 11 फंदे उल्टे। देखिए 3 फंदे हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11 जाली तक। जाली से जाली तक हमारे ये 11 फंदे उल्टे बन गए हैं। फिर धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे सीधे। अब ये 6 फंदों वाला हमारा डिजाइन है। इस 6 फंदे वाले डिजाइन को आपने हर बार सेम टू सेम ऐसे ही बनाना है। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए हमने 11 फंदे फिर से उल्टे बना लेने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे और लास्ट का फंदा ये हमारा उल्टा। इस तरह से करते हुए ये सेकंड रो हमारी कंप्लीट हो गई है। जैसे हमने सेकंड रो बनाई है, पूरे डिजाइन में सेम टू सेम इसी तरह से ये रो डलेगी। ठीक है, उल्टी तरफ से सेम ऐसे ही रो आएगी। अब सीधी तरफ से स्टार्टिंग के 3 फंदे हमारे ये उल्टे, 1 2 3। ये पूरे डिजाइन में स्टार्टिंग में और लास्ट में ये 3 फंदे हमारे उल्टे ही चलेंगे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब ये इस जाली वाले फंदे को सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे। ये 1 2, ये 3 फंदे उल्टे। ठीक है, 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद यहाँ पर हम 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 और ये 3। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, इस फंदे को सीधा बना लेंगे इस तरह से। ये हमारा 11 फंदों का डिजाइन हो गया। अब धागा अपनी तरफ करते हुए ये 2 फंदे पहले उल्टे, 1 2, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे। अब इन 2 फंदों को देखिए, पहले हमने क्या किया था, धागा अपनी तरफ किया था, यहाँ पर जाली डाली थी ना, लेकिन इस बार क्या होगा, एक बार तो हमारी स्टार्टिंग में जाली डलेगी, एक बार यहाँ पर डलेगी। अब हमने ये एक फंदा ये, इन दोनों को ऐसे आगे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देना है। 2 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ। ये जाली से बड़ा हुआ हमारा फंदा है, इसे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे और ये 3 फंदे उल्टे, 1 2 3। अब यहाँ पर 3 का 1 करेंगे, 1 2 3। 3 फंदों को एक साथ ऐसे लेंगे, 3 का 1 कर देंगे, फिर से 3 फंदे उल्टे, 1 2 3।
अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे। ये सीधा फंदा है जाली से बना हुआ, इसे ऐसे सीधा बनाएंगे। यहाँ पर हमारी जाली डल गई। यहाँ पर हम 3 का 1 कर रहे हैं, एक फंदा यहाँ से कम हो रहा है, एक यहाँ से, तो वैसे ही हमारे फंदे बढ़ रहे हैं। देखिए ये एक फंदा सीधा बनाया था, ये जाली डाल दी हमने, जो फंदा यहाँ पर कम हुआ यहाँ से बढ़ गया, जो फिर से यहाँ से कम हुआ था वो यहाँ पर बढ़ गया, तो फंदे हमारे ये 11 के 11 ही रहेंगे। अब धागा अपनी तरफ करते हुए लास्ट में हमने 3 फंदे उल्टे बना लेने हैं इस तरह से। अब उल्टी तरफ से एक रो मैं और डालकर दिखा देती हूँ, फिर इसी तरह से आपने आगे बनाते जाना है। देखिए स्टार्टिंग का एक फंदा उल्टा, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे ये सीधे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये एक 11 फंदे उल्टे, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे, 2 उल्टे, 2 सीधे, फिर धागा अपनी तरफ, 11 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11, फिर धागा दूसरी तरफ, 2 फंदे सीधे और ये लास्ट का फंदा उल्टा, इस तरह से। ये सेम टू सेम आई ना हमारी सेकंड रो की तरह, हमने देखिए ये सिलाई डाली है, तो ऐसे ही आपने उल्टी तरफ से सारी सिलाइयाँ बनाते जाना है, ठीक है। तो आप सीधी तरफ से, ये हमारी डिज़ाइन की चौथी सिलाई 4th रो है, तो पहले वाले 3 फंदे तो पहले उल्टे बनाएंगे, फिर धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 1 ये 2 फंदे सीधे, 2 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा सिलाई पर इस तरह से घुमा लेंगे उल्टे की तरफ से, और ये 2 फंदे उल्टे, ये 3 फंदों को ऐसे लेंगे, 3 का 1 कर देंगे उल्टा बनाते हुए, फिर से 2 फंदे उल्टे, ठीक है। धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 2 फंदे हमारे जाली से बड़े हुए हैं जिन्हें सीधा बना लेना है इस तरह से, ठीक है। अब धागा अपनी तरफ करना है, ये 6 फंदों वाला डिजाइन डालेंगे, 2 फंदे पहले उल्टे, फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे, एक ये फंदा एक ये जाली वाला फंदा, इन दोनों में पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 करेंगे और ये हमारी जाली डल गई। अब धागा अपनी तरफ, 2 फंदे ये उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 2 फंदे है ना जाली से बड़े हुए, इन्हें सीधा बना लेंगे, फिर जहाँ पर जाली डालनी है तो धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे घुमा लेंगे उल्टे की तरफ से, 2 फंदे उल्टे बना लेंगे, फिर यहाँ पर 3 का 1 करेंगे इस तरह से, फिर 2 फंदे उल्टे, धागा अपनी तरफ, यहाँ पर जाली डालेंगे, ये 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, लास्ट के ये 3 फंदे उल्टे। ऐसे ही आगे आगे आपने डिज़ाइन को बनाते जाना है, ठीक है। अब उल्टी तरफ से जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही ये रो बनाकर कंप्लीट कर लीजिए। रो 7 सीधी तरफ से पहले स्टार्टिंग के 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, ये 3 फंदे हमारे सीधे आएंगे, इन 3 फंदों को, जाली से जो फंदे हम बना रहे हैं ना उन फंदों को हमने सीधा ही बनाना है। ये 3 फंदे सीधे हो गए, फिर धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे और ये एक फंदा हमारा उल्टा, 1 फंदा उल्टा बनाने के बाद ये 1 2 3 फंदे लेंगे, फिर से यहाँ पर 3 का 1 कर देंगे इस तरह से, फिर से ये 1 फंदा उल्टा। अब धागा अपनी तरफ रखना है, ये जाली से बड़े हुए 3 फंदे हैं हमारे, इन्हें सीधा बना लेंगे, ये 1 ये 2 ये 3 और यहाँ पर हमारी जाली डल गई। देखिए धागा अपनी तरफ रखते हुए सीधा फंदा बनाते हैं तो जाली डल जाती है, फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ करेंगे, पहले हमने इस तरफ जाली डाली थी ना, अब इन 2 फंदों को ऐसे आगे से 2 का
एक कर देंगे सिलाई डालते हुए। अब जाली हम यहाँ पर फंदा कम हो गया है, धागा ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाते हुए इस बार जाली हम इधर डालेंगे, 2 फंदे उल्टे बनाएंगे इस तरह से। तो ये ऐसे हमारा इसे जिगजैग शेप लेता जाएगा। एक बार जाली इधर आएगी, एक बार इधर, ठीक है। समझ लीजिए इस डिज़ाइन को भी अच्छी तरह से। तो अब ये 3 फंदे हमारे सीधे, 1 2 और ये 3। धागा अपनी तरफ इस तरह से उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, ये एक फंदा उल्टा और ये 3 का एक कर देंगे, फिर से एक फंदा उल्टा। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, यहाँ पर जाली डालेंगे, 1 2 3 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, ये लास्ट का फंदा भी स्टिच का भी उल्टा। तो ये टोटल 3 फंदे हमारे उल्टे, ठीक है। अब उल्टी तरफ से सेम उसी तरह से हमने रो बनाकर कंप्लीट कर लेनी है। अब सीधी तरफ से ये हमारी 9th रो है, ठीक है। 9वीं सिलाई सीधी तरफ से 3 फंदे स्टार्टिंग के पहले उल्टे, 1 2 3। अब धागा दूसरी तरफ करते हुए 4 फंदे हमारे जो जाली से बड़े हुए हैं इन्हें सीधा बना लेंगे, चारों फंदों को सीधा बनाएंगे। अब धागा अपनी तरफ करेंगे, ऐसे उल्टे की तरफ से घुमा लेंगे, ये तीनों का एक कर देंगे, 3 का 1 इस तरह से। 3 का 1 करने के बाद धागा अपनी तरफ रखते हुए यहाँ पर जाली डालेंगे और ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 इस तरह से ये डिज़ाइन बनेगा, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे। अब धागा अपनी तरफ रखेंगे, इस बार हमने क्योंकि इधर जाली डालनी है ना, पिछली बार इधर डाली थी, तो इस फंदे को ऐसे सीधा कर लेंगे। एक ये फंदा हो गया, एक ये जाली हो गई, इन दोनों को पीछे से सिलाई डालते हुए 2 का 1 कर देंगे और यहाँ पर हमारी जाली डल के देखिए इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे उल्टे, धागा दूसरी तरफ, ये 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4। फिर धागा अपनी तरफ ऐसे उल्टे की तरफ से घुमाएंगे, ये 3 का 1 कर देंगे इस तरह से। फिर धागा अपनी तरफ रखेंगे, 1 2 3 4, 4 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, ये 2 फंदे उल्टे, ये स्टिच भी उल्टा। ऐसे करते हुए ये 9th रो पूरी बना लेंगे। 10th रो सेम टू सेम वैसे ही आपने बना लेनी है। ये देखिए 10 सिलाइयों का हमारा डिज़ाइन है। ऐसे ये डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो गया है। अब इसे क्या करना है, हमने फर्स्ट रो से दोबारा से रिपीट करना है इस डिज़ाइन को। तो एक बार इसकी फर्स्ट रो भी देख लीजिए, दोबारा से आपने इसे कैसे रिपीट करना है। तो उसके लिए पहले स्टार्टिंग के 3 फंदे हम उल्टे बना लेंगे, 1 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद देखिए सिलाई पर इस तरह से आपने धागा घुमा लेना है यहाँ पर जाली डालने के लिए, और ये 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाने के बाद ये 1 ये 2 ये 3, इन 3 फंदों को 3 का 1 कर देना है आपने। 3 का 1 करने के बाद फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे बनाए, सिलाई पर ऐसे धागा घुमाया जाली डालने के लिए, ये 2 फंदे उल्टे। अब धागा दूसरी तरफ करेंगे, एक ये जाली वाला फंदा, एक ये फंदा, आगे से सिलाई डालते हुए इन दोनों को 2 का 1 कर देंगे। अब सिलाई पर इस तरह से धागा घुमाएंगे उल्टे की तरफ से, फिर से 2 फंदे उल्टे। अब सिलाई पर फिर से धागा ऐसे घुमाएंगे यहाँ पर क्योंकि जाली डालनी है, 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 और ये 4। अब यहाँ पर 1 2 3, 3 का 1 कर देंगे। अब फिर से 4 फंदे उल्टे, 1 2 3 4, 4 फंदे उल्टे। सिलाई पर फिर से जाली डालेंगे, ऐसे धागा घुमाएंगे, लास्ट के ये 3 फंदे उल्टे। आपका यहाँ पर फिर से जाली वाला डिज़ाइन, ये बीच वाला रिपीट करना है 6 फंदों वाला, ठीक है। एक बार ये डिज़ाइन, एक बार ये, एक बार ये, एक बार ये, ऐसे ही आपने बनाते जाना है।
बार बार रिपीट करने पर आपका इस तरह से ब्यूटीफुल डिज़ाइन बनकर रेडी हो जाएगा। बहुत सुंदर, बहुत प्यारा डिज़ाइन है। इसका नेक्स्ट पार्ट अगली वीडियो, इसमें आपने पहले लेंथ इसकी बनाकर कंप्लीट कर लेनी है, फिर इसमें मोढे की कटाई कैसे करनी है आपने, ये मैं वीडियो आपके साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को नेक्स्ट पार्ट को भी ज़रूर देखना है। और ये वाली वीडियो लाइक का बटन अभी दबा दीजिए, क्योंकि बहुत प्यार और बहुत मेहनत से मैं वीडियो बनाती हूँ। तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दीजिए, कमेंट जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए। जो भी नीटिंग करते हैं उनके साथ। चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो सब्सक्राइब का बटन अभी दबा दें। बेल आइकन पर ऑल का बटन दबाना है आपने, ताकि मेरी वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। ठीक है, फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।